अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपकी तैयारी भले ही बहुत बेहतर नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं। आप ये कहेंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है? आप कहेंगे कि ये कैसे मुमकिन है? तो ये बिल्कुल मुमकिन है विद गुड राइटिंग स्किल एंड राइट वे टू अटेम्प्ट द पेपर। तो हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित बर्नवाल और वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ एससीपी। और आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा के बारे में कि हाउ टू राइट अ पेपर, कि किसी भी एग्जाम में पेपर लिखते कैसे हैं। अभी एग्जाम का टाइम है, कुछ दिनों बाद आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हो, चाहे आप क्लास 11th में है, 12th में है, स्टेट बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है, किसी भी बोर्ड में है तो कुछ दिनों में हमारे बोर्ड एग्जाम रेडी होने वाले, शुरू होने वाले, है ना। और इसमें से काफ़ी बच्चों ने इसकी तैयारी कर ली होगी, किसी की कुछ-कुछ तैयारी चल रही होगी और किन्हीं का तैयारी अगर नहीं हुआ तो वो तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन इनके बावजूद भी बहुत बार आपने ये ऑब्ज़र्व करा होगा कि जब हम पेपर लिखते हैं, तो हमने तैयारी बहुत करी होती है, मेहनत बहुत करा होता है, फिर भी हमारे से उतना अच्छा पेपर नहीं लिखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स रह जाता है। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी स्ट्रैटेजी है, जिसका यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पेपर लिख सकते हैं और अपने मार्क्स को 10 से 20% तक इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है? इस वीडियो बनाने को से पहले, चूँकि मैं बहुत सारे बच्चों को खुद ही पढ़ाता हूँ, हज़ारों बच्चों को खुद ही पढ़ाता हूँ और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे टीचर हमारे ऐसे कॉन्टैक्ट में हैं, जो लगातार बोर्ड के एग्ज़ाम्स के कॉपी चेक करते हैं। सबसे मैंने बात करी और बात करके के मैंने रॉ डेटा कलेक्ट किया कि क्या बच्चों को क्या-क्या दिक्कत आती है, क्या-क्या बच्चे सोच रहे हैं एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर के, क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है, पेपर चेकर कैसे सोचते हैं, जो आपके बोर्ड के कॉपी चेक करने वाले वो कैसे सोचते हैं। तो आज उन्हीं सभी मुद्दों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए आज का हमारा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग इन मुद्दों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पेपर लिखना कैसे है। तो पहले उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो बच्चों के दिमाग में चल रहा होता है कि सर ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा, ये हुआ तो क्या होगा। तो कुछ मेन पॉइंट, मेन प्रश्न मैंने आपके सामने पॉइंट आउट करा, जो जनरल डाउट जो मैक्सिमम बच्चों के पास रहता है, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर धीरे-धीरे बाद में उसके सॉल्यूशन को पता करेंगे, क्या उसका तरीका हो सकता है, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे, हमारी टीम प्रयास करेगी कि आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दिया जाए। तो पहला एक इश्यू सब रहता है कि सर राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, क्वेश्चन छूट जाता है। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये इश्यू है कि सर लिखना तो आता तो था पेपर, बट सर टाइम ही नहीं बचा, टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो गया सर, इसलिए क्वेश्चन छूट गया, आ तो रहा था। ये एक इशू है। दूसरा कुछ बच्चे का इशू रहता है कि सर राइटिंग बहुत खराब है, तो क्या खराब राइटिंग है तो नंबर कटेगा क्या? ऐसा तो नहीं है कि अगर नंबर हम अच्छे से नहीं लिख रहे हैं तो नंबर हमारा कट जाएगा, इसका भी कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे बच्चों को। अच्छा, कुछ बच्चों के ये कहते हैं कि सर पेपर शुरू में बहुत अच्छा से लिखते हैं, शुरुआत बहुत अच्छा किए, बट अंत में जाते-जाते पूरा उसका कबाड़ा हो जाता है। मतलब ढंग से लिखा ही नहीं जा रहा है, हैंडराइटिंग बहुत घटिया हो गया, पूरा काट-पीट मचा रखा है हमने, तो वो हो जाता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट होता है कि क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिए और गलत आंसर देने के बाद फिर उसको क्या किए, कट कर दिए और फिर दोबारा से लिखे, तो क्या इतना काट-कूट करने पे भी नंबर कटेगा क्या? तो ये भी एक बच्चों का डाउट है कि बाद में फिर से काटना पड़ा, तो क्या इसमें भी नंबर कटेगा? या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इतना ज़्यादा लिख देते हैं कि लॉन्ग टाइप के लिए समय ही नहीं बचता है। तो अगर आपका भी इन तरह का कोई इश्यू चल रहा है एग्जाम को लेकर के, तो बिल्कुल आज हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाले, खत्म करने वाले हैं, है ना? तो अगर आपके पास भी इस तरह कोई इश्यू है, तो उसको हम लोग आज चर्चा करके उसको ठीक करने वाले हैं। तो ये एक मैंने एक जनरल क्वेश्चन बताया आपको, जो बच्चों को जनरली डाउट रहता है। आपको ये देखना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आज जो हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, उसके ऊपर आपको अमल करना है। और अगर आप ये अमल कर लेते हैं, तो बिलीव मानिए आप 10 से 20% आप नंबर अपना आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है? तो अगर हम एग्जाम के बारे में सोचे, अगर एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें, तो हमारा जो एग्जाम का पैटर्न है, चाहे आप 10th क्लास में हो, चाहे 12th क्लास में हो, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की अगर हम बात करें, तो हमारे एग्जाम के पैटर्न में दो तरह का क्वेश्चन आता है। एक आता है ऑब्जेक्टिव टाइप, एक आता है सब्जेक्टिव टाइप, है ना? एक ऑब्जेक्टिव टाइप, एक सब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव में तो खैर लिखने लायक कुछ होता नहीं, ओएमआर फिलिंग होती है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात चर्चा करेंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है, सब्जेक्टिव में, कि सब्जेक्टिव पेपर कैसे लिखना है, कि कैसे लिखा जाए कि सब्जेक्टिव पेपर हमारा बहुत बेहतर तरीके से स्टार्ट हो, बहुत बेहतर तरीके से लिखे, हमारे साथ कोई दिक्कत ना आए।
ठीक है। तो अगर हम बात करें सब्जेक्टिव पेपर के लिखने की, तो उसमें हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर हम उन बातों का ध्यान रख लेते हैं तो बिलीव मानिए बहुत अच्छा आपका पेपर होने वाला है। तो सबसे ज्यादा जो इशू आता है बहुत बार हमारे साथ, आपने भी, आपके साथ भी आया होगा कि हम लोग बहुत बार क्वेश्चन बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल हम आपको देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले एक मूवी आया था 12th फेल, है ना, मनोज शर्मा के ऊपर, एक जो एक आईपीएस ऑफिसर है 2005 बैच के, उनके साथ भी ये घटना घटा है। क्योंकि वो घटना ऑलमोस्ट हर जगह चर्चा हुआ है, इसलिए हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। उनके साथ क्या घटना घटा था कि उनके यूपीएससी के पेपर में एक ऐसे आया था, ऐसे का नाम क्या था, टूरिज्म इन इंडिया। ऐसे का क्या लिखना था, ऐसे लिखना था टूरिज्म इन इंडिया। लेकिन उन्होंने चूंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, इसलिए उन्होंने क्या लिख कर, वो क्या लिख के आए थे, टेररिज्म इन इंडिया। आप समझ रहे बात को, टूरिज्म टेररिज्म ऑलमोस्ट मिलता जुलता वर्ड है, गलती हो गई, कबाड़ा हो गया। तो पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। बार बार इस बात को ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिया हुआ कुछ और होता है, हम अपने माइंड में कुछ और मान लेते हैं और कुछ का कुछ लिख के आ जाते हैं, और जो मार्क क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से आता था वो हम गलत करके आ जाते हैं। तो इससे बचने का तरीका क्या है कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, कोई भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इत्मीनान से पढ़ना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। क्या बात क्लियर हो गया? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसमें कोई भी अपने को हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है, पहला पॉइंट। ये पहला बात जो आपको ध्यान रखना है, ठीक। दूसरा बात, सेलेक्ट द क्वेश्चन ऑफ योर एरिया। क्या मतलब है इस बात का? देखिए बहुत बार हमारे दिमाग में ये रहता है कि क्वेश्चन पेपर में पहले सेक्शन ए है, फिर सेक्शन बी है, फिर सेक्शन सी है। तो पहले ए बना लिया हमने ऑब्जेक्टिव, फिर बी बनाना, फिर सी बनाना। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सेक्शन बी के अंदर आपका क्वेश्चन होगा बहुत सारा, है कि नहीं, और सेक्शन सी के अंदर भी आपका क्वेश्चन होगा। एग्जाम्पल ले रहे, आपका हो सकता है कि अलग अलग बोर्ड के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए सेक्शन बी के अंदर 3 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था ना, 4 5 ऐसे करते करते कितना क्वेश्चन था, 10। और सेक्शन सी के अंदर मान लेते हैं, लेट अस से इसके अंदर 5 क्वेश्चन था, ठीक। और आप क्या देख रहे हैं, आप, बहुत बच्चा क्या करता है कि उसको लगता है कि यार पहला क्वेश्चन दिया हो तो पहला से ही हमें बनाना पड़ेगा, हम नहीं छोड़ सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप चाहे तो किसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको सेक्शन बी में दिखा, पता लग रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता है, दूसरा नंबर क्वेश्चन अच्छे से नहीं आता है, तीसरा नंबर अच्छे से आता है, तो यही कहा जा रहा है कि उस जगह को सिलेक्ट कीजिए जो आपके अपने एरिया का है, यानी जो आपको अच्छे से आ रहा है, पहले उसको सिलेक्ट करना है। चाहे वो आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, चाहे वो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। मान लीजिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था और ये था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक। शॉर्ट आंसर टाइप था और क्या था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप अगर चाहें तो शॉर्ट टाइप से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो लॉन्ग टाइप से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों में से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई संशय वाली बात नहीं है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है। हमें ये कभी नहीं सोचना है कि सर पहले लॉन्ग, ये शॉर्ट टाइप दिया तो पहले शॉर्ट टाइप बनाएंगे, बाद में लॉन्ग टाइप बनाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपने एरिया को सिलेक्ट करिए कि आप किस में कंफर्टेबल है, आप 2 मार्क्स में कंफर्टेबल है कि 5 मार्क्स में कंफर्टेबल है, उसको आप खुद डिसाइड करिए। जिस क्वेश्चन में आप ज्यादा कंफर्टेबल है, जिसका आंसर आपको ज्यादा अच्छा तरीका से आता है, उससे शुरू करना है। क्यों करना है शुरू उससे शुरू क्यों करना है? क्योंकि हमने एक कहावत सुन रखा है, क्या है कहावत, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कि पहला क्वेश्चन जो आपके सामने एग्जामिनर को मिलेगा, आपके एग्जामिनर को जो पहला क्वेश्चन मिलेगा, उसी के हिसाब से वो आपके बारे में एक आइडिया लगाता है कि आप किस तरह के विद्यार्थी हैं। तो पहला इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब हुआ, स्टार्ट विद द बेस्ट वन। क्या मतलब इस बात का, पहले समझिए। अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और अगर आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 3 केसेस आपके साथ हो सकते हैं, मेनली 2 केसेस। पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि सर दोनों आता है, 5 नंबर भी आता है और 2 नंबर भी आता है। 5 नंबर का भी क्वेश्चन सारा आ रहा है, 2 नंबर का भी सारा है, दोनों आ रहा है अपने को। दूसरा केस क्या हो सकता है कि सर 5 नंबर वाला बहुत बेहतर तरीके से नहीं आता है, 2 नंबर वाला बेहतर तरीके से आता है। कि 5 वाला बेहतर से आता है, 2 वाला बेहतर तरीके, सॉरी 5 वाला बेहतर तरीके से नहीं आता है, 2 वाला बेहतर तरीके से आता है। तीसरा
केस क्या हो सकता है? ये केस थोड़ा कम होता है बच्चों के साथ कि सर 2 नंबर वाला नहीं आ रहा है, 5 नंबर वाला आ रहा है, ये थोड़ा कम होता है बच्चों के साथ। 99% बच्चों के साथ यही दोनों कहानी है कि या तो सारा आ रहा होगा या तो सिर्फ 2 नंबर आ रहा है, 5 नंबर बेहतर तरीके से नहीं आ रहा है। तो अगर आपको 5 नंबर और 2 नंबर में दोनों आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको 5 नंबर और 2 नंबर में दोनों आ रहा है तो हमें किससे स्टार्ट करना है? ऑलवेज स्टार्ट हमें किससे करना है? हमें स्टार्ट करना है किससे? 5 नंबर वाले से। किससे स्टार्ट करना है? 5 नंबर वाले से ही स्टार्ट करना है। क्यों? इसका कारण यह है कि शुरुआत में आपके पास टाइम होता है, आप इत्मीनान के साथ लिख सकते हैं और अच्छे तरीके से 5 नंबर को लिख सकते हैं। अगर आप लास्ट में 5 नंबर लिखना स्टार्ट करिएगा तो उस वजह से क्या हो जाता है कि लास्ट में बहुत बार टाइम नहीं बचता है, तो हम हड़बड़ाहट में लिखते हैं और चूंकि 5 नंबर में लिखना ज्यादा होता है तो टाइम कम बचने के कारण बहुत सारा पॉइंट हम छोड़ देते हैं और जैसे तैसे लिख देते हैं। अब सोचिए अगर एग्जाम की खत्म होने में 5 मिनट बचा है और आपका एक 5 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, तो जैसे ही बेल बजता है तो दिल का धड़कन वैसे ही बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि लगता है यार 5 मिनट मात्र बचा, एक क्वेश्चन छूट गया, तो अब जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके लिख देते हैं। इस चक्कर में वो क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से नहीं लिख पाते हैं और 5 नंबर में जब एग्जामिनर उसको चेक करता है तो 2 नंबर 2.5 नंबर देके छोड़ देता है। लेकिन दूसरा सिचुएशन सोचिए कि आपने 5 नंबर पहले बना लिया और आपका 5 मिनट बचा है, लेकिन अब क्वेश्चन कौन सा बचा है? 2 नंबर वाला। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन को 5 मिनट में लिखना बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। इवन अगर कोई टीचर उधर से कॉपी ले भी रहा है तो आपके रो तक आते आते आप उसको कुछ ना कुछ लिख ही दीजिएगा। और अगर मान लीजिए वो भी लिखने का टाइम नहीं बचा, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन में 3 लाइन लिखना होता है, 4 लाइन लिखना होता है, उसमें अगर आप 2 लाइन भी लिख दिए तो 1 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो अगर एक 2 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखाया तो कितने नंबर का लॉस हो गया? 1 नंबर का लॉस हो गया। एक 5 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखाया तो कितने नंबर का लॉस हो गया? 3 नंबर के आसपास का लॉस हो गया। एग्जाम्पल से समझा रहे हैं आपको बस। इसलिए हमेशा प्रयास ये करना है कि अगर 2 नंबर 5 नंबर दोनों आ रहा है आपको तो हमेशा किससे शुरू करिए? हमेशा शुरू करिए 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के, बिना किसी टेंशन के। लेकिन अगर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है तो कदापि इसको बनाना नहीं है। बनाना किसको है? 2 नंबर वाले को। इसी को समझाने का प्रयास किया गया कि स्टार्ट विद द बेस्ट वन, कि जो आपको बेहतर आ रहा है, सबसे बेहतर आ रहा है, उसी से शुरू करिए। क्यों? क्योंकि जैसा पहला कॉपी आपको फील होगा टीचर को आपके लिए, वैसे ही पूरा कॉपी में आपका वो मार्किंग करेगा। ये हम आपको पर्सनल एग्जांपल बेसिस पे ही बता रहे हैं क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे बच्चों को कॉपी चेक करते हैं, इतने सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने सारे हमारे फ्रेंड्स जो है वो टीचिंग लाइन में है, वो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम आपको ये बात बता रहे हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि पहला आंसर आपका बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए, उसी से टीचर आपके बारे में आइडिया लगाता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? अच्छा, अब एक जो आपका पहला डाउट था, शुरुआत में अगर हम बात करें तो डाउट जो हमारे पास था, क्या ये डाउट था कि सर राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, क्वेश्चन छूट जाता है। राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, क्वेश्चन छूट जाता है। तो सर इसका क्या उपाय है? तो इसका उपाय क्या है? इस चीज का उपाय यह है कि स्लॉट द टाइम फॉर ईच सेक्शन। क्या मतलब हुआ कि जितना भी सेक्शन दिया है उसके लिए आप टाइम स्लॉट कर लीजिए। जब जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपको मिला तो पहले 2 मिनट स्थिरता के साथ क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है, तुरंत बनाना स्टार्ट नहीं करना, ये गलती कभी नहीं करना। पहले 2 मिनट स्थिरता के साथ क्वेश्चन को देखिए, एक बार उसके ऊपर गो थ्रू हो जाइए कि क्या क्या पूछ रखा है, कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा लिखना पड़ेगा, किसमें कम लिखना पड़ेगा, वेटेज सबका सेम है। तो जिस तरह से जो आपके लिए आसान है उस क्वेश्चन को जैसे आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं, जैसे मैथ में आपको 2-3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होता है, 1.25 घंटे का ऑब्जेक्टिव होता है और 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया जाता है कि नहीं? अब जो 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर है, अगर मैथ के हिसाब से समझने का प्रयास करें तो 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में बनाने होते हैं 12th के लिए और 15 क्वेश्चन बनाते हैं शॉर्ट टाइप में। तो अगर 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप में बनाने होते हैं तो आपने क्या एज्यूम कर लिया कि भाई एक क्वेश्चन को बनाने में 10 से 15 मिनट लगेगा लॉन्ग वाला, तो लगभग हम 1 घंटा देने वाले हैं लॉन्ग टाइप में, लगभग 1 घंटा। ये एकदम घड़ी बांध के 1 घंटा नहीं कर देना है, लगभग की बात कर रहे हैं कि आपका आइडिया होना चाहिए 50 से 60 मिनट पेपर खत्म कर देना है। अब जब आप लिखिएगा तो आपको याद रहेगा यार 50 से 60 मिनट में खत्म करना है, तो आप वहां पे बाउंड्री लगाइएगा। बाउंड्री लगाइएगा तो आपका टाइम घटेगा नहीं। अदरवाइज बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि 2 नंबर में इतना लिखने लगते हैं, पहले तो वो 2 नंबर उठा के गलती करते हैं और 2 नंबर में 10-10 लाइन लिखे जा रहे हैं, 10-10 लाइन लिखे जा रहे हैं और टाइम को पता ही नहीं रहा उनको। लास्ट में पता चलता है कि अच्छा इतना 10 मिनट बचा है, 20 मिनट बचा और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है 5 नंबर वाला और सारा कबाड़ा हो जाता है। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि हर सेक्शन के लिए, जैसे 2 नंबर का आपको 5 नंबर का नहीं आता है, रहने दीजिए। आपको कौन सा आता है बेहतर? 2 नंबर का आता है तो कोई बात नहीं। 2 नंबर का अगर आता है तो पहले 2 नंबर के लिए डिसाइड कर लीजिए कि यार 15 क्वेश्चन है,
4 से 5 मिनट लगने चाहिए, तो 1 घंटा में पेपर मेरा बन जाना चाहिए। तो 1-1 घंटा मैंने टाइम स्लॉट कर दिया। सेम फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, हर पेपर में जो भी सेक्शन दिया उसके लिए लगभग टाइम एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि टाइम से पहले हम लिख पा रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड स्लो करके अच्छे से लिखिए। अगर लिख रहा है कि हम टाइम से लेट चल रहे हैं जो हमने स्लॉट किया, तो थोड़ा स्पीड और बढ़ा लीजिए। टाइम स्लॉट करने का फायदा ये होगा कि आपको आसानी से आइडिया लग जाएगा कि मेरा सिचुएशन क्या है और उस जगह पे खत्म करने के लिए पेपर को हमें और कितना स्पीड बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। अगर आपने 1 घंटा का टाइम दे रखा है मैथ में, समझिए बात को ध्यान से, लॉन्ग टाइप के लिए, और आपको दिख रहा है कि 30 मिनट के अंदर आपका 3 क्वेश्चन बन गया, 30 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन क्या हो गया, बन चुका है, तो बचा हुआ 30 मिनट आपके पास बफर हो गया, तो आराम से 5 नंबर का क्वेश्चन बनाइए और फिर जो दूसरा सेक्शन में 1 घंटा दिए थे उसको भी इत्मीनान से बना लीजिए। अगर टाइम कम पड़ रहा है, थोड़ा स्पीड क्या करिए, बढ़ा दीजिए, शुरू से बढ़ा के रखिए, लास्ट में दिक्कत ना हो। इसलिए सारा सेक्शन के लिए टाइम अगर स्लॉट कर लीजिएगा, तो आसानी से आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, कुछ और टिप्स की बात करें अगर, तो जैसे आप क्या कर सकते हैं, अगर प्रूफ का क्वेश्चन मिले मैथ में तो प्रूफ वाला क्वेश्चन बनाइए, फिजिक्स में, बायो में अगर फिगर वाला क्वेश्चन मिल जाए तो उसको बना लीजिए, केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक और फिजिकल दोनों आता हो, ऑर्गेनिक का रिएक्शन भी आता है और फिजिकल का थ्योरी भी आता है, तो प्रयास करिए ऑर्गेनिक का रिएक्शन लिखने का, क्योंकि उसमें डेफिनेशन ज्यादा नहीं लिखना होता है, एक लाइन का रिएक्शन होता है, एक लाइन का परिभाषा होता है, तो उसमें आपको आसानी से फुल मार्क्स मिल जाएगा, टाइम भी बच जाएगा। वेटेज सबका सेम है, क्वेश्चन डिसाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन को आप कैसे डिसाइड करते हैं, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। ऐसा क्वेश्चन उठाना है जिसमें कम टाइम लगे और पूरा का पूरा नंबर मिल जाए, और वो एग्जाम में होता है। हो सकता है शुरुआत में नहीं दिखे आपको, लास्ट में दिखे, लेकिन आपको मिलता है, 100% मिलता है, बस आपका अटेम्प्ट सही होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो कुछ बात हो गया सब्जेक्टिव का, कि अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आप आसानी से जाकर के आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बारे में बात करें तो देखिए अभी 50% ऑब्जेक्टिव का ट्रेंड चल रहा है, 50%, यानी जितना क्वेश्चन बनाना है, उस जितना क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आधा क्वेश्चन बनाना है। इसमें क्या बहुत बड़ा दिक्कत हमारे साथ हो जाता है कि सर क्वेश्चन बनाना था 50 ठो और गलती से हम बना लिए 60 को, गिने नहीं सर, या बनाना था 50 ठो बना लिए 49 ठो, एक क्वेश्चन छूट गया या एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बन गया। अब एक्स्ट्रा बन गया तो एक्स्ट्रा नंबर तो मिलने वाला नहीं है, छूट गया तो लॉस हो जाएगा। दूसरा, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, गिनने में टाइम वेस्ट करते हैं, गिनने में कि 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, पहले 30 तक बनाया, फिर से पूरा गिन के देखिए कितना बनाया, और 3-3 बार गिने जा रहे हैं, उसमें टाइम बर्बाद होता है। तो उससे बचने का आसान तरीका क्या है, एक ट्रिक आपको बताते हैं, एक जुगाड़ बताते हैं, उस जुगाड़ को ध्यान रखिएगा। तो ना तो कभी आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनेगा, ना तो कभी आपका कम बनेगा, और ना ही आप गिनने के झंझट में पड़िएगा। तीनों प्रॉब्लम एक ही साथ सॉल्व, एक जुगाड़ और तीनों बीमारी खायब। कौन कौन सा बीमारी, कि ना तो आपको गिनना पड़ेगा, ना तो आपका क्वेश्चन कम बनेगा, और ना ही ज्यादा बनेगा। क्या करना होगा सर इसके लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 20 क्वेश्चन का। ठीक है, 20 क्वेश्चन, मान लीजिए 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक, ये 20 का मैंने नंबरिंग कर दिया आपके लिए। ठीक, तो अब ये जो 20 क्वेश्चन दे रखा है, अगर मान लीजिए हमें बनाना स्टार्ट किया हमने, पहले तो बहुत दबाव लेना नहीं है। बहुत बार बच्चा क्या करता है कि जो टॉपिक पढ़ के जाता है वो सोचता है उसका सारा क्वेश्चन बना ही देंगे, बिल्कुल नहीं। जिस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है उसको शुरुआत में बिल्कुल भी मत बनाइए, पहला फेज में बिल्कुल भी मत बनाइए। पहला फेज में वैसा क्वेश्चन उठाइए जिसमें आपको टाइम नहीं लग रहा, फटाफट फटाफट बने जा रहा है, और शुरू से अंत तक जाइए जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाए। और अगर लगता है कि इसके बाद नहीं बन पाया, मेरा पूरा 50 कंप्लीट नहीं हुआ, तब दोबारा से राउंड में जाइए कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम और बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको आपके पास आया और आपसे नहीं बना, तो बिल्कुल भी चिंता करना नहीं है। दूसरा भी नहीं बना, कोई बात नहीं, तीसरा भी बना, कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन कौन सा बना, 4। पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट किया आप, 4। अब 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 था, बट आपका कौन सा क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन था पहला, तो इसके दाएं तरफ लिख दीजिए 1। दाएं तरफ क्या लिख दीजिए, 1। बाएं तरफ नहीं लिखना है, क्योंकि अगर बाएं तरफ आप 1 लिख दीजिएगा तो उसमें होता क्या कि जब आप बबलिंग करते हैं तो गलती से उसको 1 नंबर सोच लेते हैं और बबल कहां कर देते हैं, 1 में, जबकि बबल कहां करना था, 4 में। 4 क्वेश्चन का नंबर और 1 आपका पहला क्वेश्चन दिखा रहा है, वो बता रहा है। तो क्वेश्चन लिया आपने 4 और वो था आपका पहला क्वेश्चन, तो उसके सामने दाएं तरफ, कहां पे, दाएं तरफ, बगल में दाएं तरफ में हमने लिख दिया 1। इससे हमें पता चल गया कि 1 से 4 तक में हमारा अभी पहला क्वेश्चन बना है। अभी कहां तक जाना है, 100 तक, दिल्ली दूर है। फिर 5वां नहीं बना, 6ठा बन गया, 6ठा बना, इसके सामने हम लिख दिया 2, 7वां बन गया, इसके सामने लिख दिया 3,
8वां नहीं बना, कोई बात नहीं, 9वां नहीं बना, 10वां नहीं बना, 11 बन गया, इसके सामने लिख दिया हमने 4, 13 बना, इसके सामने लिख दिया हमने 5, ऐसे करते करते 20वां में हमने लिख दिया, मान लीजिए ये बन गया, ये बन गया 7, 8, 9, ऐसे करते करते जहां पे गिनती हमारा 50 में रुक जाएगा वहीं पे हमें क्वेश्चन बनाना क्या करना है, छोड़ देना। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा होगा कि चूंकि आपको काउंटिंग बहुत अच्छे से आता है कि नहीं, तो आप आसानी से जैसे गिनती 50 में लेके जाइएगा, 50वां क्वेश्चन बना आपको रोक देना, ना तो आपको गिनना पड़ा, ना तो आपको गिनना पड़ा कि हम कितना बना है, ना ही आपका कम बना क्योंकि आप 50 तक काउंटिंग कंप्लीट करे, और ना ही आपका ज्यादा बना क्योंकि आपने काउंटिंग 50 तक ही करी है। तो क्वेश्चन जब बना रहे हैं तो क्या करिए कि जो क्वेश्चन आप बना रहे हैं उसके सामने वो नंबरिंग डालिए जितना नंबर का क्वेश्चन आपका बना है। जैसे स्टार्ट हमने किया था 4 से, तो 4 हमारा पहला क्वेश्चन था, उसके सामने हमने लिखा 1, 6 हमारा दूसरा क्वेश्चन था, उसके सामने हमने लिखा 2, और सो ऑन करते चले जाइएगा। और जहां पे भी जितना भी क्वेश्चन आपका 50 हो, 35 हो, 30 हो, 40 हो, जो है आप उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो 3 प्रॉब्लम जनरली बच्चों को होता है, पहला प्रॉब्लम कि सर कम बन गया, दूसरा प्रॉब्लम कि सर अधिक बन गया, तीसरा प्रॉब्लम कि सर गिनने में टाइम बहुत वेस्ट हो गया। ये तीनों प्रॉब्लम से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये तरीका हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अप्रोच करने का। अब हम लास्ट में उस बातों पे चर्चा करना चाहते हैं जो आपका बहुत बड़ा डाउट रहता है कि सर ऐसा में नंबर कटेगा, वैसा में नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो पहला बात ये कि राइटिंग स्पीड बहुत स्लो है, क्वेश्चन छूट जाता है। तो आई होप अब आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो गया होगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? टाइम स्लॉट करके। एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। सबका वेटेज है तो सबको बराबर रिस्पेक्ट करिए, बराबर इज्जत दीजिए, टाइम स्लॉट कर दीजिएगा तो आपको बाउंड्री लाइन मिल जाएगा। उससे आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिएगा और आसानी से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो ये प्रॉब्लम आपका खत्म हो गया। नाउ इट्स क्लियर, ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया है कि नहीं। दूसरा क्या था? राइटिंग स्पीड बहुत खराब है सर, तो क्या राइटिंग बहुत खराब है तो क्या मार्क्स कटेगा? बिल्कुल भी नहीं, मार्क्स नहीं कटता है। ठीक है, राइटिंग खराब होने से मार्क्स नहीं कटता है, ध्यान रखिएगा। मार्क्स जो कटता है कट जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, मार्क्स नहीं कटता है। राइटिंग खराब होने से मार्क्स नहीं कटता है, बशर्ते आपका लिखा हुआ टीचर को समझ में आना चाहिए। आप ऐसा लिख रहे कि टीचर को समझ ही नहीं आ रहा, तो जब टीचर को समझ ही नहीं आ रहा तो पढ़ेगा कैसे, और जब पढ़ेगा कैसे, नहीं पढ़ पाएगा तो नंबर कैसे देगा आपको। इसलिए अगर आपका लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा फिर थोड़ा चिंतनीय विषय, फिर तो उसको ठीक करिए। लेकिन आप जो लिखते हो वो टीचर पढ़ लेता है तो फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी चीज का नंबर, खराब राइटिंग का नंबर कटता नहीं है। प्रयास करिए कि साफ साफ लिखे, उससे थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कॉपी। बाकी और थोड़ा खराब भी आपका हैंडराइटिंग है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर नहीं कटेगा, बशर्ते साफ साफ लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि टीचर पढ़ पाए, हम जैसे टीचर जब कॉपी चेक करें तो पढ़ पाए। क्या बात क्लियर है? दूसरा, शुरू में पेपर बहुत अच्छा लिखते हैं सर लेकिन अंत में बहुत बेकार हो जाता है। ये क्यों होता है? इसका भी रीजन वही है कि भाई आप शुरुआत में इत्मीनान से धीरे 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 लिख रहे थे कछुआ की तरह, और जैसे बेल बजा तो आप खरगोश की तरह हो गए। तो कछुआ में धीरे धीरे चल रहे थे इसलिए टाइम आपको ज्यादा लग गया, खरगोश में इतना तेज हो गया कि आपके पास टाइम कम बचा, तो आप इतना तेज हो गया कि हैंडराइटिंग खराब कर लिया। इसका दोनों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? टाइमिंग स्लॉट करिए, लगभग टाइम लगाइए कि भाई 50 मिनट 60 मिनट इतना देर में हम लगभग क्वेश्चन बना लेंगे। इससे ना तो आप बहुत स्पीड जाइएगा, ना तो बहुत स्लो होइएगा, तो ना तो टाइम बर्बाद होगा, टाइम क्या कहते हैं डिस्टर्ब होगा, ना ही पेपर खराब होगा। ठीक। तीसरा, कभी कभी क्वेश्चन का आंसर गलत लिख देते हैं फिर बाद में काटना पड़ता है, तो क्या इसके नंबर कटेगा? इसका भी नंबर नहीं कटता है। बशर्ते जब आप कटिंग करिए तो कुछ बच्चे ऐसे ऐसे काटता है, ऐसे 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 करके, ऐसा ऐसे कभी नहीं काटना है ना, कभी भी ऐसे ऐसे नहीं काटना है। ठीक है, ऐसे ऐसे काट देता है कुछ बच्चा। कट कैसे किया जाता है कि भाई अगर हमको ये लाइन कट करना तो ऐसे कट, ऐसे पेन चला दी, बस काम खत्म। 3 लाइन चला दिए, कहानी खत्म, वो क्वेश्चन कट गया। ठीक है, अगले पेपर में जाना है, अगले पेज में जाना है, पेज छोड़ के तो वहां लिख दिए पीटीओ। ये सब बेसिक बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए कॉपी के ऊपर लिखने के लिए। और लास्ट में क्या करा कि शॉर्ट टाइम में इतना लिख देते हैं। ये भी अगेन ये भी प्रॉब्लम जो है वो आपका टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। उसको अगर आपने ठीक कर लिया तो आप आसानी से इन सभी प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं और अपना स्कोर को बहुत अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ब्रीफ सा सेशन था आप लोगों के लिए, आपके स्कोर को बूस्टअप करने के लिए। इस राइटिंग स्पीड का जो स्ट्रेटेजी है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा और बहुत अच्छा से आप 10 से 20% अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डाउट्स जो थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर इसके अलावा भी कोई आपका डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसी एक मुद्दा के ऊपर आप कंफ्यूज है कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कैसे लिखेंगे, और कोई अगर आपको डाउट हो पेपर से रिलेटेड तो हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। हम और हमारी टीम आपको उसको सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेगा।
बाकी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन सभी बच्चों के साथ, जूनियर के साथ, सीनियर के साथ शेयर करें जो इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या किसी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम सभी बच्चों के साथ आता है, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।